दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और इसी बीच भारत की विदेश नीति भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। करीब 12 दिन तक लगातार हमलों और तनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की। इस बातचीत में भारत ने ईरान में हो रहे हमलों और आम नागरिकों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ है हॉर्मुज जलमरूमध्य, जिसे दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता माना जाता है। खबरें हैं खबरें हैं कि तनाव बढ़ने के बाद यहां से गुजरने वाले कई टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई। याद रखिए, दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है और भारत भी अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा यहीं से मंगाता है। यही वजह है कि जैसे ही तेल और गैस सप्लाई पर खतरा बढ़ा, भारत को तुरंत कूटनीतिक कदम उठाने पड़े। इसी बीच भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक हालात पर नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है, जिसमें अमित शाह, एस जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी जैसे बड़े नेताओं के नाम सामने आए हैं, जो स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। उधर विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर कहा है कि इस संघर्ष में आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है और जिन लोगों की जान गई है, भारत उनके लिए गहरा दुख व्यक्त करता है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान और इसराइल के बीच लगातार हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। ड्रोन और मिसाइल हमलों ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। इस तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और कई देशों के स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि रूस ईरान को सैटेलाइट जानकारी देकर मदद कर रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी साफ नहीं है। उधर सऊदी अरब और दूसरे क्षेत्रीय देश इस तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हालात और ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सके। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट का यह टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है। इसका असर पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है। और अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में बातचीत से हालात शांत होंगे या यह टकराव और बड़ा रूप लेगा।